अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। और आज से हम ऑटोकैड का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आर्किटेक्चरल प्रोफेशन से रिलेटेड हमारा पहला एक कंप्लीट कोर्स होगा। जो लोग ऑटोकैड सीखना चाहते हैं और उनको ऑटोकैड के बेसिक के बारे में भी नॉलेज नहीं है, और वो लोग जो ऑटोकैड पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अपने ऑटोकैड की स्किल को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मेरा नाम शब्बीर अहमद है, मैं एक आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हूँ और मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर आर्किटेक्चरल प्रोफेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स की डिटेल में एक प्रोफेशनल लेवल तक की ट्रेनिंग दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। ऑटोकैड को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। What is AutoCAD? What is the full form of AutoCAD? AutoCAD एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोडेस्क की कंपनी ने डेवलप किया है। इसका पहला वर्जन दिसंबर 1982 में रिलीज़ हुआ था। इससे पहले जो भी ड्राइंगें वगैरह बनाई जाती थी वो मैनुअली काम किया जाता था। आर्किटेक्चरल की एक टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करती थी और उस प्रोजेक्ट को बाई हैंड स्केचिंग के ज़रिए किया जाता था। ऑटोकैड को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशन में डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्चरल प्रोफेशन की बात करें तो इसमें फ्लोर्स प्लान बनाने के लिए, एलिवेशन बनाने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए और इस तरह की मज़ीद डिटेल तैयार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल के प्रोफेशन में इसको मैकेनिकल की ड्राइंगें जैसा कि फायर फाइटिंग वगैरह की ड्राइंगें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रोफेशन की बात करें तो इसमें इसको इलेक्ट्रिकल की ड्राइंगें जैसा कि लाइटिंग की ड्राइंग, लोड स्केड्यूल की ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑटोकैड शुरू करने से पहले हमें ऑटोकैड की कुछ मज़ीद सेटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यानी जब भी हम ऑटोकैड पर काम करेंगे तो हमें काम शुरू करने से पहले ऑटोकैड की इन सेटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए मैं आपको आज ऑटोकैड की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और आइए हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन पर इस तरह का एक ऑटोकैड का आइकन शो हो जाता है। मैं यहाँ पर ऑटोकैड 2016 भी यूज़ कर रहा हूँ और 2021 भी यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं अपने ऑटोकैड के आइकन पर क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा तो हमारे पास ऑटोकैड का एक इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस होता है, तो इसी तरह ऑटोकैड का भी एक इंटरफेस इस तरह हमारे सामने शो हो जाएगा। इसमें हमें ओपन होते ही 3 तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन गेट स्टार्टेड, जिसमें हम कोई भी नई ड्राइंग ओपन करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरे ऑप्शन में हमें रीसेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे। अगर हमने कोई प्रीवियस ड्राइंग पर काम किया है और उसको सेव करते हैं तो वो प्रीवियस जो हमारी ड्राइंग्स होंगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। इसी तरह तीसरे ऑप्शन नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें, अगर हमारे पास ऑटोडेस्क का एक अकाउंट है तो यहाँ पर हम इसको साइन इन करके इसको अपने अकाउंट को ऑटोकैड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं कोई नई ड्राइंग ऑटोकैड में ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं गेट स्टार्टेड के ऑप्शन में जाऊँगा और स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं कोई नई ड्राइंग ओपन करूँगा तो हमारे पास ऑटोकैड इस तरह कंप्लीट शो हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड के कुछ यूज़र इंटरफेस के बारे में बताता हूँ कि इसके टूल बार्स कहाँ होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ऑटोकैड के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में देखें तो हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू या एप्लीकेशन बटन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। जैसे कि न्यू, अगर मैंने कोई भी ड्राइंग ओपन करनी है तो मैं नई ड्राइंग ओपन करनी है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। किसी प्रीवियस ड्राइंग को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ओपन भी कर सकता हूँ। अगर किसी ड्राइंग को मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करके इसको मैं सेव कर सकता हूँ। इसी तरह सेव एज़, इंपोर्ट,
एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज़, क्लोज, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन हमें एप्लीकेशन बटन में मिलेंगे। इसके साथ ही हमें एक और टूल बार नज़र आ रहा है जिसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में भी हमें वही ऑप्शन मिलेंगे जो हमें एप्लीकेशन बटन में मिलते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, इस तरह के हमें ऑप्शन मिलेंगे। इसी के साथ ही हमें क्विक एक्सेस टूल बार के साथ हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें ड्रॉप डाउन विंडो में कुछ इस तरह के ऑप्शन शो हो जाएंगे, जो कि सेम यही क्विक एक्सेस टूल बार में हमें इनको शो करवाने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक करके इनको क्विक एक्सेस टूल बार में शो करवा सकता हूँ। इसी के साथ नीचे आए तो हमें एक काफ़ी सारे टूल बार नज़र आ रहे हैं। इन सब को रिबन टूल बार कहा जाता है। रिबन टूल बार्स के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैब मिलेंगे और हर टैब के अंदर हमें पैनल मिलेंगे और हर पैनल के अंदर हमें कुछ कमांड्स मिलेंगी। जैसा कि रिबन टूल बार में ये एक होम का एक आइकन है, इसको हम कहते हैं टैब। ये जो है होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, इन सब को कहेंगे टैब। और किसी भी एक टैब के अंदर मैं जब क्लिक करता हूँ तो हर एक टैब के अंदर एक पैनल होगा और उस पैनल के अंदर कुछ कमांड्स होंगी, कुछ टूल्स होंगे जिनको सिंपली हम क्लिक करके उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होम टैब में जाएं तो यहाँ पर ड्रा पैनल में जाएं तो ड्रा पैनल में हमें कुछ कमांड्स मिलेंगी, जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल। तो सिंपली हम इन पर क्लिक करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन को कहते हैं फाइल टैब। इसको हम सिंपली शो भी करवा सकते हैं और क्लोज भी करवा सकते हैं। इसी तरह ऑटोकैड में हमें ये एक ब्लैक कलर का बड़ा सारा स्क्रीन का एरिया नज़र आ रहा है जिसको कहते हैं ड्राइंग एरिया, वर्क स्पेस एरिया। यानी ऑटोकैड में हम जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो इस एरिया के अंदर रहते हुए हम ड्राइंग बना सकते हैं। इस एरिया में हम लिमिट भी सेट कर सकते हैं और ड्राइंग वगैरह उस लिमिट के अंदर बना सकते हैं। इसी तरह राइट साइड पर हमें एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब की मदद से हम अपनी ड्राइंग को किसी भी एंगल से, किसी भी व्यू से देख सकते हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह के ऑप्शन से मैं अपनी ड्राइंग को देख सकता हूँ। इसी तरह इसके नीचे हमें ये एक WCS का एक आइकन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह नीचे आएँ तो एक और टूल बार नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार की मदद से हम अपनी ड्राइंग को मूव कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ऑटोकैड में ये हमें 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं कर्सर या क्रॉस हेयर। इस कर्सर के अंदर हमें एक और स्मॉल सा एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको कहते हैं पिक बॉक्स। इसकी भी सेटिंग हम आगे जाके करेंगे कि इस कर्सर के साइज़ को बड़ा कैसे किया जा सकता है, इस पिक बॉक्स को कैसे बड़ा किया जा सकता है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ टूल बार के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे। इसी तरह नीचे आएँ तो हमें बॉटम में लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है XY, और इसको हम UCS कहते हैं। UCS मीन यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट। इसमें Z कोऑर्डिनेट भी है, बट 2D में हमारा एनोटेट सेट हुआ है तो हम इसमें वो Z का हमें नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम 3D में जाएंगे तो हमें X, Y, Z कोऑर्डिनेट तीनों एक साथ नज़र आएंगे। इसी तरह नीचे एक और टूल बार शो हो रहा है जिसको हम कहते हैं कमांड पैलेट, कमांड लाइन या कमांड बार। ऑटोकैड में जब भी हम कोई कमांड टाइप करेंगे तो उसकी ऑल डिटेल्स हमें इस कमांड बार में, इस कमांड लाइन में शो हो जाएंगी। इसको मैं सिंपली ड्रैग करके कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। जैसे कि मैंने इधर से इसको ड्रैग किया, मैं इसको बॉटम में ला के इस तरह रख देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसी तरह ऑटोकैड के बॉटम में हमें ये एक ऑप्शन नज़र आता है जिसको कहते हैं लेआउट टैब, जिसमें मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2। अगर हम जैसे ही हम अपने ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाएंगे तो उसको इन लेआउट्स में सेट करेंगे। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि लेआउट में ड्राइंग को कैसे सेट किया जाता है। इसी तरह राइट साइड पर हमें एक और टूल बार नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं स्टेटस बार टॉगल्स। इसमें हमें काफ़ी तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ग्रिड क्या है, ये हमें ऑटोकैड में ये छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं ग्रिड्स। इनको सिंपली हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। इसी तरह हमें
اس میں مزید آپشن ملیں گے. اگر ان میں سے کوئی آپشن یہاں پر نظر نہیں آ رہا تو ہم سمپلی رائٹ سائڈ پر کسٹمائزیشن پر جا کر یہاں پر جو ہمیں لسٹ شو ہو رہی ہے اس میں سے کلک کر کے کوئی سا بھی آپشن اپنے اسٹیٹس بار ٹوگلز میں شو کروا سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ آٹو کیڈ کے ٹول بارز کا انٹروڈکشن. آئیے آٹو کیڈ پر ڈرائنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی کچھ مزید سیٹنگ کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جیسا کہ یہ میرے ماؤس کا جو کرسر ہے اس کو میں اس کا سائز بڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں سمپلی ایک کمانڈ ٹائپ کروں گا, آپشن کی کمانڈ. کمانڈ ٹائپ کرنے کے لیے ہم اپنے آٹو کیڈ کے ورک سپیس ایریا میں بھی کہیں پر بھی اپنے کی بورڈ پر کمانڈ پریس کرتے ہیں تو وہ کمانڈ ہماری انٹر ہو جائے گی. اسی طرح یہ کمانڈ بار میں اگر ہم کوئی کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی. اور آٹو کیڈ میں کمانڈ کو انٹر کرنے کے لیے دو طرح کے آپشن یوز کیے جاتے ہیں. ایک تو سمپلی ہم اپنے کی بورڈ سے کمانڈ پریس کر کے انٹر پریس کریں گے اور ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی. اسی طرح ہم اگر انٹر کی بجائے اگر ہم اپنی کمانڈ ٹائپ کر کے اسپیس بار کے بٹن کو پریس کریں, اسپیس کے بٹن کو پریس کریں تب بھی ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی. تو سمپلی میں کچھ سیٹنگ کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ سے ایک آپشن کی کمانڈ ٹائپ کرتا ہوں OP. جیسے ہی میں نے OP پر کلک کیا تو ہمیں یہ ایک آپشن کی کمانڈ نظر آ رہی ہے. میں سمپلی اس کو کلک کرتا ہوں یا انٹر کر دیتا ہوں. جیسے میں نے انٹر کیا تو ہمارے پاس یہ ایک آپشن کی ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی جس میں ہمیں کافی سارے ٹیبز نظر آئیں گے جیسے کہ فائل, ڈسپلے, اوپن, سیو. ان میں سے جو سیٹنگ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. باقی جو سیٹنگ ہے وہ جیسے ہم ڈرائنگ بنائیں گے ان کے ساتھ میں آپ کو ساتھ میں ایکسپلین کروں گا. جیسے کہ ڈسپلے میں جائیں تو یہاں پر ہمیں یہ جو کراس ہیئر سائز ہے اس کو میں بڑا کرتا ہوں, یعنی اپنے کرسر میں یہ جو 4 لائنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو بڑا کرنے کے لیے ہم کراس ہیئر کے سائز کو انکریز کریں گے. جیسے میں اس کو انکریز کرتا ہوں, اپلائی پر کلک کرتا ہوں, اوکے پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے کرسر کا سائز انکریز ہو گیا ہے. اسی طرح ہمیں کچھ مزید سیٹنگ کرنی ہے ڈرائنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے. تو سمپلی اگین میں آپشن کی کمانڈ ٹائپ کروں گا OP انٹر. اوپن اینڈ سیو میں جو سیٹنگ ہے ان کو ڈیفالٹ رہنے دیں گے. اپلوڈ اور پبلش میں بھی سیم, سسٹم میں بھی سیم. اس کے بعد جائیں گے ڈرافٹنگ میں. ڈرافٹنگ میں یہ جو ہمیں آٹو سنیپ مارکر سائز نظر آ رہا ہے اس کو ہم مڈل میں رکھیں گے. اسی طرح یہ جو اپرچر سائز ہے اس کو بھی مڈل میں کر دیں گے. آگے 3D ماڈلنگ میں جائیں, یہاں پر جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ویسے ہی رہنے دیں گے. اسی طرح سلیکشن میں جائیں تو یہاں پر جو ہمیں یہ جو پک باکس ہے, یعنی آٹو کیڈ میں ہماری جو کرسر ہے اس کرسر کے اندر ایک اسمال سا باکس نظر آتا ہے جس کو ہم پک باکس کہتے ہیں, اور اس کا سائز بڑا کرنے کے لیے ہم سمپلی اس کو بھی مڈل میں رکھیں گے. گرپ کا سائز جو ہے اس کو بھی مڈل میں رکھیں گے, اپلائی کریں گے, اوکے کر دیں گے. یہ تو ہو گیا ہماری کرسر کے سائز سے ریلیٹڈ کچھ سیٹنگ. ریممبر دیٹ جب بھی ہم آٹو کیڈ میں کوئی نئی ڈرائنگ بنانا چاہیں گے, کوئی نئی ڈرائنگ اوپن کر کے اس میں نئی ڈرائنگ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یونٹ کی سیٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو یونٹس کی سیٹنگ کے لیے سمپلی میں اپنے کی بورڈ سے UN کی کمانڈ پریس کروں گا اور ہمیں یہ یونٹس کی کمانڈ انٹر ہو جائے گی. جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس ڈرائنگ یونٹس کی ایک ونڈو پاپ اپ ہو جائے گی. اس میں ہم یونٹ کو کیسے سیٹ کریں گے, جیسے کہ میں ٹائپ میں جاتا ہوں, ڈراپ ڈاؤن لسٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں آرکیٹیکچرل. اگر آپ امپیریل سسٹم مین اگر آپ فٹ اور انچز میں اپنے یونٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آرکیٹیکچرل سلیکٹ کریں گے. اگر آپ سینٹی میٹر, میٹر اور ملی میٹر میں اپنے یونٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیسیمل پر کلک کریں گے. تو سمپلی میں فٹ اور انچز کے لیے آرکیٹیکچرل سلیکٹ کرتا ہوں اور پریسیشن میں 1/16 انچ یا 1/8 یا 1/4 کوئی سا بھی میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. تو ڈیفالٹ 1/16 انچ ہے تو میں اسی کو سلیکٹ کروں گا. اسی طرح اینگل میں جائیں گے, ٹائپ میں جائیں گے, ڈیسیمل ڈگری اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. پریسیشن میں 0.00. آٹو کیڈ میں جب بھی ہم کوئی ڈائمینشن لگاتے ہیں اپنی ڈرائنگز پر تو ہمیں پوائنٹ کے بعد جتنی ویلیوز نظر آتی ہیں, جتنی ویلیوز ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں سے 0.00 یا 0.0 یا 0.000 سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو سمپلی 0 کے بعد ہمیں 2 ویلیو نظر آنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو 0.00 میں سلیکٹ کروں گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں انچز اس کو ڈیفالٹ رہنے دیں گے, انٹرنیشنل اس کو بھی ڈیفالٹ رہنے دیں گے اور میں اوکے کر دوں گا. اس طرح ہم ایک ڈرائنگ یونٹس میں اپنے یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح
مزید یونٹ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور آپشن میں جانا ہوتا ہے, ایک اور کمانڈ میں جانا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں سیم یہی یونٹس وہاں پر بھی سیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سمپلی ایک کمانڈ یوز کریں گے, ڈی انٹر ڈی ڈائمینشن اسٹائل. جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ہمیں ایک ونڈو پاپ اپ ہوگی جس میں ہمیں دو آپشن ملیں گے, اینوٹیٹ اور اسٹینڈرڈ. تو فی الحال ہم اسٹینڈرڈ پر کلک کریں گے اور موڈیفائی پر کلک کریں گے اور پرائمری یونٹس میں جائیں گے. یہاں پر یونٹ فارمیٹ میں ہمیں جو یونٹس ہم نے ڈرائنگ یونٹ میں سلیکٹ کیے تھے وہی یونٹ ہم یہاں پر سلیکٹ کریں گے. جیسے کہ ہم نے وہاں پر آرکیٹیکچرل سلیکٹ کیا تھا تو یہاں پر بھی میں آرکیٹیکچرل سلیکٹ کرتا ہوں اور پریسیشن میں 1/16 انچ ڈیفالٹ رہنے دوں گا. اسی طرح یونٹ فارمیٹس میں اور پریسیشن میں 0.00 کر دوں گا, اوکے کر دوں گا. سیٹ کرنٹ کریں گے اور کلوز کر دوں گا. اس طرح ہم آٹو کیڈ میں کوئی بھی نئی ڈرائنگ اوپن کر کے اس میں یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آٹو کیڈ میں ماؤس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیویگیشن بار. نیویگیشن بار ہمیں یہ رائٹ سائڈ پر بھی ملتی ہے. نیویگیشن بار جیسے ہی میں اپنے ماؤس کو ڈریگ کرتا ہوں کہیں کسی بھی پوزیشن پر, جیسے کہ رائٹ, لیفٹ, اپ اینڈ ڈاؤن, تو میرا کرسر بھی اسی سمت میں موو ہو جائے گا. اسی طرح جب میں اپنی ڈرائنگ کو زوم کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی اپنے ماؤس سے مڈل کا جو بٹن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکرول وہیل, ڈاؤن کی طرف روٹیٹ کروں گا تو یہ دیکھیے ہماری ڈرائنگ زوم ہونا شروع ہو جائے گی. اگر اس کو میں بیکورڈ کی طرف روٹیٹ کرتا ہوں تو ہماری ڈرائنگ زوم آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس طرح ہم اپنی ڈرائنگ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی ڈرائنگ کو موو کروانا چاہتے ہیں تو سمپلی میں اپنے ماؤس کے مڈل بٹن کو پریس کر کے ہولڈ کیے ہوئے جیسے ہی میں اپنے ماؤس کو ڈریگ کروں گا کسی بھی پوزیشن پر تو یہ دیکھیے ہماری ڈرائنگ اس طرح موو ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ایک پین کا آپشن نظر آ رہا ہے, اٹ مین اس طرح ہماری ڈرائنگ موو ہونا شروع ہو جائے گی. اور اب بات کرتے ہیں کہ آٹو کیڈ کے ٹول بار میں سے کمانڈز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں اپنے اس ورک سپیس یا ڈرائنگ کے ایریا میں کوئی لائن لگانا چاہتا ہوں تو میں سمپلی اس کے لیے لائن کی کمانڈ پریس کروں گا جس کا شارٹ کٹ ہے ایل انٹر. جیسے ہی میں نے ایل پریس کیا تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ایل سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمانڈز ہوں گی وہ ہمیں یہ ایک ونڈو میں شو ہو جائیں گی. تو میں سمپلی ایل پر لائن پر کلک کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے لائن پر کلک کیا تو یہاں پر ہمیں ایک آپشن نظر آ رہا ہے اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ. تو میں کسی بھی اپنے ورک سپیس کے ایریا میں کہیں بھی کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے ہماری کمانڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور ڈرا ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے ہی میں کلک کر کے اپنے ماؤس کو کہیں بھی ڈریگ کرتا ہوں تو میری لائن بھی اسی سمت میں ڈرا ہونا شروع ہو جائے گی. فار ایگزامپل میں نے ایک پوائنٹ سلیکٹ کیا تو یہاں پر آپشن ہمیں شو ہو رہا ہے اسپیسیفائی نیکسٹ پوائنٹ. تو کسی بھی سیکنڈ پوائنٹ پر کلک کرتا ہوں, اس طرح تھرڈ پوائنٹ پر کلک کرتا ہوں, 4 پوائنٹ, اس طرح 5 پوائنٹ پر ملا. میں چاہتا ہوں کہ میں 5 پوائنٹ پر اپنی ڈرائنگ کو ملا دوں تو یہاں پر کلک کر کے میں ملا سکتا ہوں. اسی طرح دیکھیے کہ ہماری لائن ابھی بھی کنٹینیو ہے. تو اپنی کمانڈ سے ایگزٹ ہونے کے لیے ہمیں سمپلی اپنے کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن پریس کریں گے. جیسے ہی میں اسکیپ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیے میں اپنی کمانڈ سے ایگزٹ ہو چکا ہوں. اسی طرح آپ لائن کی کمانڈ یہ ریبن کی ٹول بار میں ہوم ٹیب میں جا کر ڈرا پینل میں جا کر یہاں پر لائن کی کمانڈ بھی سلیکٹ کر کے لائن اس طرح لگا سکتے ہیں. رائٹ. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ڈرائنگ کو زوم کروں تو میں زوم کرنے کے لیے سیم جیسے میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کیا کہ میں اپنے ماؤس کے مڈل بٹن کو ڈاؤن کی طرف روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے ہماری ڈرائنگ زوم ہونا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح میں بیکورڈ کی طرف روٹیٹ کرتا ہوں اسکرول وہیل کو تو یہ دیکھیے ہماری ڈرائنگ زوم آؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر میں اپنی ڈرائنگ کو موو کروانا چاہتا ہوں تو میں سمپلی اپنے ماؤس کے مڈل بٹن کو پریس کر کے ہولڈ کیے ہوئے کسی بھی پوزیشن پر ڈریگ کروں گا تو یہ دیکھیے ہماری ڈرائنگ موو ہونا شروع ہو گئی ہے. رائٹ. اوکے. یہ تو تھا کہ آٹو کیڈ میں ہم سمپل کیسے لائن ڈرا کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آٹو کیڈ میں کسی اینگل پر لائن لگائیں تو اس کے لیے سمپلی اس کے 2 میتھڈ ہیں. فرسٹ میتھڈ یہ ہے کہ جیسے میں کوئی بھی لائن لگانے کے لیے سب سے پہلے میں لائن کی کمانڈ انٹر کروں گا جس کے لیے ایل کا شارٹ کٹ ایل انٹر اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ. یاد رکھیے کہ یہ ہمیں جو کمانڈ پینل ہے یہاں پر کمانڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ہمیں یہاں پر شو ہوں گی.
तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैं किसी भी पॉइंट पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं किसी पॉइंट पर क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारी ड्राइंग ड्रा होना स्टार्ट हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग को किसी भी एंगल पर ड्रा करूँ, तो उसके लिए सिंपली मैं अपने कमांड बार में जाऊँगा, एंगल के बटन को प्रेस करेंगे। बाय द वे एंगल का बटन हमें एम के बटन के राइट साइड पर मिलेगा। तो मैं जैसे ही एंगल के बटन को प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी एंगल चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 60 के एंगल पर कोई लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं 60 प्रेस करूँगा। 60 सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करके इंटर करूँगा। ये देखिए हमारी लाइन एक एंगल में ड्रा होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन 45 के एंगल पर किसी मखसूस किसी स्पेसिफिक लेंथ में लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली वो लेंथ में इंटर करूँगा, जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से सपोज़ मैं 50 फीट की एक लाइन लगाता हूँ, 50 प्रेस करूँगा। फिट प्रेस करने के लिए अपने कीबोर्ड से एक फिट का इंटर के साथ ही हमें एक फिट का बटन मिलता है, जिस पर इंचेस और फिट का ऑप्शन होगा। मैं सिंपली इसको एक बार क्लिक करता हूँ तो हमारी लाइन फिट में होगी। अगर इसको मैं बैक स्पेस पे करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो फिट का ऑप्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इंचेस में लगाना चाहूँ तो शिफ्ट प्रेस करके सेम यही फिट वाले बटन को प्रेस करूँगा, तो ये देखिए हमारी इंचेस में हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर फिट में लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली एक मरतबा फिट का बटन प्रेस करूँगा, इंटर करूँगा या स्पेस का बटन प्रेस करूँगा। फिर इंटर करेंगे तो हम अपनी कमांड से एग्जिट हो जाएंगे या एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। तो मैं सिंपली इंटर करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो ये देखिए हमारी एक 50 फीट की एक लाइन ड्रा हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह आप अपनी लाइन को इस तरह किसी एंगल में लगा सकते हैं। इस तरह आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई लाइन स्टार्ट करूं तो वो हमेशा किसी भी एंगल पर, जैसे कि 60, 45 के एंगल पर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन, जिसके लिए सिंपली मैं जाऊंगा अपने स्टेटस बार टॉगल्स में। स्टेटस बार टॉगल्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें पोलर ट्रैकिंग का एक ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाय द वे अगर हमें ये पोलर ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो हम सिंपली जाएंगे कस्टमाइजेशन। यहाँ पर हमें पोलर ट्रैकिंग का एक ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो इट मीन ये यहाँ पर शो है। अगर इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से हाइड हो चुका है। मैं इसको दोबारा शो करवाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं कस्टमाइजेशन पर जाऊँगा और पोलर ट्रैकिंग पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास पोलर ट्रैकिंग का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमें कुछ एंगल्स नज़र आएंगे। जैसे कि डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जब भी हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो कोई नई ड्राइंग ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में 90, 180, 270, 360 के एंगल मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग को किसी दूसरे एंगल पर लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिंपली 45, 90, 130 के एंगल को सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे ही मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन ड्रा करने के लिए सेम लाइन एल का शॉर्टकट लाइन, कहीं भी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए जैसे ही मैं इसको ड्रा करता हूँ तो हमारी लाइन पे जो ग्रीन लाइन शो हो रही है, इट मीन ये एक मखसूस एंगल पर है। तो इस ग्रीन लाइन पर जो हमें एंगल शो हो रहा है जिसको हम कहते हैं 45, यानी इस ग्रीन लाइन पर रहते हुए हम 45 के एंगल पर अपनी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेट जाएं तो हम स्ट्रेट 90 के एंगल पर ड्रा कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर जाएं तो हम 135 के एंगल पर अपनी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो मैं 45 के एंगल पर लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं 45 के एंगल पर इसको क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं 10 फीट की एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से 10 प्रेस करके फिट का ऑप्शन पर प्रेस करूँगा, इंटर करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास 10 फीट की एक लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर मैं सेम इसको किसी दूसरे एंगल पर लगाना चाहता हूँ तो मैं सेम इस लाइन को उस एंगल पर लेकर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह हम किसी भी एंगल पर अपनी लाइन को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोकैड में ऑर्थो मोड क्या होता है। फॉर एग्जांपल में हम ऑटोकैड में कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन लगे, इंक्लाइन नहीं लगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं ऑटोकैड में लाइन की कमांड इंटर करता हूँ जिसका शॉर्टकट एल, इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए हमारी लाइन इंक्लाइंड पोजीशन में है, यानी स्ट्रेट नहीं ड्रा हो रही। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइन को स्ट्रेट ड्रा करूँ, तो उसके लिए सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करूँगा। F8
या सिंपली हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो मोड। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए हमारी लाइन एक स्ट्रेट पोजीशन में ड्रा होना स्टार्ट हो गई है। अगर इसको मैं ऑफ करना चाहता हूँ सिंपली ऑर्थो मोड पर भी क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा F8 को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये दोबारा ऑफ हो जाएगा। इसको मैं ऑन करता हूँ अगेन F8 प्रेस करेंगे, कहीं भी मैं अपनी लाइन को ड्रा करता हूँ, इस तरह ड्रा करता हूँ और किसी भी पॉइंट पर मिलाकर एस्केप का बटन प्रेस करके अपनी कमांड से एग्जिट हो जाऊँगा। इस तरह आप ऑर्थो मोड को यूज़ करके स्ट्रेट पोजीशन पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोकैड में डायनामिक मोड क्या होता है। डायनामिक मोड फॉर एग्जांपल हम कोई भी कमांड टाइप करते हैं ऑटोकैड में, सपोज मैं कोई लाइन की कमांड टाइप करता हूं जिसका शॉर्टकट L इंटर। तो जैसे मैं L प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके राइट साइड पर हमें ब्लू कलर की एक रेक्टेंगल शो हो रही है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायनामिक मोड। इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करेंगे। F12 का बटन प्रेस करके ये हम इस तरह ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो हम स्टेटस बार टॉगल्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें डायनामिक मोड ये यहाँ पर शो हो रहा है। अगर ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि कस्टमाइजेशन पर जाकर यहाँ पर डायनामिक इनपुट को ऑन कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये शो होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं सिंपली अपनी लाइन को फॉर एग्जांपल ड्रा करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी इसको पोजीशन पर लेकर जाता हूँ, तो जितनी पोजीशन पर या जितनी लेंथ पर इसको मैं अपनी लाइन को ड्रा करूँगा तो हमें यहाँ पर इस रेक्टेंगल में वो लेंथ हमारे पास शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 फीट की लगाना चाहता हूँ तो 10 फीट प्रेस करेंगे, इंटर करूँगा, फिर इंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 10 फीट की एक लाइन ड्रा हो गया है। तो ये था एक सिंपली डायनामिक मोड। हम ऑटोकैड में डायनामिक मोड को कैसे शो करवा सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा ऑटोकैड का कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। जो लोग ऑटोकैड में अभी बिगनर्स हैं और ऑटोकैड को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड के एडवांस वर्जन जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 2021, तो इसमें हम क्लासिक मोड को या क्लासिक वर्क स्पेस को कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग ऑटोकैड सीखना चाहते हैं या जो लोग ऑटोकैड सीख रहे हैं और अपने ऑटोकैड की स्किल को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।